फ्रेंड्स, वेलकम। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्विक स्मार्ट एजुकेशन में। नाउ फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन बेस्ड प्रॉब्लम को हम लोग बहुत ही इजी और स्मार्ट वे में सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग एलिगेशन प्रॉब्लम को भी बहुत ही इजी और शॉर्ट ट्रिक्स में सॉल्व कर सकते हैं। सो आप ये मेरा वीडियो आखिरी तक जरूर देखिए। और फ्रेंड, क्योंकि मेरा चैनल ही आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक्स अप्रोच सिखाता है, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में मेरे वीडियो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मेरा इनिशिएटिव ही आप लोगों को एग्ज़ाम अप्रोच सिखाना। आई नो कि आप लोगों को मैथ से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम होती होंगी। सो मैं ये चैनल आप लोगों के ही लिए डेडिकेटेड है, शॉर्ट ट्रिक्स में वर्क करता है। सो चलिए शुरू करते हैं हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स ऑन मिक्सचर बेस एलिगेशन। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है 30% अल्कोहल मात्रा वाले मिश्रण को 50% अल्कोहल मात्रा वाले मिश्रण में किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में 45% अल्कोहल हो। सो फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन सिंपल एलिगेशन के रूल से ही सिंपल और इजी वे में आंसर आ जाएगा। तो देखिए, हम लोग यहाँ पे बाय एलिगेशन रूल फॉलो करेंगे। बाय एलिगेशन रूल। सो नाउ देखिए, ये अल्कोहल इन फर्स्ट मिक्सचर में हमें कितना दे रखा है 30%। यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग अल्कोहल अल्कोहल इन फर्स्ट मिक्सचर एंड सेकंड हमारा क्या है अल्कोहल इन सेकंड मिक्सचर। तो देखिए, यहाँ पे पहला हमें कितना दे रखा है 30% एंड दूसरा कितना है, दूसरा हमारा है 50%, और हमें इसमें मीन वैल्यू क्या दे रखी 45%। इट मीन्स जो हमारा ये 45% है, ये हमारा है अल्कोहल इन फाइनल मिक्सचर। सुनो, सिंपल हम लोग यहाँ से अब इसमें माइनस करेंगे और अपने आंसर्स पे आएंगे। तो देखिए, 45 माइनस 30 करेंगे तो कितना आ जाएगा 15:, सेकेंड देखिए क्या है 50 माइनस 45 करेंगे तो कितना आएगा, हमारा आ जाएगा 5। अब सिंपली हम लोग यहाँ से इसको कट करेंगे और अपने आंसर्स पे आ जाएंगे। तो देखिए, ये हमारा कट जा रहा है 5 1 जा 5 एंड 5 3 जा 15। सो नाउ 1:3 इज आवर आंसर, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मिश्रण में किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में 45% अल्कोहल हो। तो इट मीन्स हमें जो रेशियो आया है वो आया है 1:3 का। इस अनुपात में हम लोग मिलाएंगे तो हमारा 45% अल्कोहल रहेगा। ओके, सिंपल। देखिए, ये बस हमने एलिगेशन फॉलो किया रूल और अपने आंसर्स पे आ गए डायरेक्टली। इसमें कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ एलिगेशन रूल हमारा बेस्ट सॉल्यूशन रहेगा इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। देखिए, हमारा ये एमटीएस क्वेश्चन है, ये हमारा एसएससी एमटीएस में आया हुआ है, 2011 का क्वेश्चन था ये। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 729 लीटर वाले मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:2 है। इसमें कितना पानी और मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 हो जाए। सो फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन हमारा बहुत ही सिंपल और इजी है। इसको हम लोग यूनिटरी मेथड के साथ फॉलो करेंगे। सो देखिए, यहाँ पे मैं क्या यूज़ करने वाला हूँ। देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है 729 लीटर वाले मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात हमें कितना दे रखा है 7:2। इट मीन्स हम यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। तो पहले केस में देखिए क्या कह रहा है, मिल्क इज टू
वाटर। हमें कितना दे रखा है? हमें दे रखा है 7:2। अब देखिए इसमें सेकंड केस क्या कह रहा है। सेकंड केस में देखिए हमसे कह रहा है इसमें कितना पानी और मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 हो जाए। इट मीन्स ये हमारा मिल्क इज टू वाटर है। एंड नाउ कितना रेशियो हो जाए? 7:3। अब गाइस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा जो मिल्क है वो सेम है क्वांटिटी, 7 यहाँ पे भी था और 7 यहाँ पे भी है। तो रिमेंबर दैट वाटर इज एडेड नॉट मिल्क, सो मिल्क इक्वल हेयर, मिल्क इज ऑलरेडी इक्वल। अब देखिए इसका कहने का मतलब क्या है, अगर यहाँ पे मिल्क हमारा सेम ना रहता तो हम लोग यहाँ पे मिल्क को सेम बनाते, बट यहाँ पे मिल्क तो हमारा सेम है। और ध्यान रखें कि पानी मिलाया गया है, दूध नहीं मिलाया गया, अतः दूध की मात्रा को बराबर करें, लेकिन यहाँ दूध की मात्रा क्या है? बराबर है। सो गाइस देखिए अब हमें क्या करना है, देखिए अब हम लोग यहाँ पे यूनिटरी मेथड को फॉलो करेंगे। सो देखिए ये हमें यहाँ पे कितना दे रखा है लीटर? 729 लीटर। तो देखिए गाइस ये जो हमारा है इसको हम लोग प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 9। तो ये 9 जो यूनिट है हमारा, ये हमारा इक्विवेलेंट है 729 के, क्योंकि इसने कह रखा है क्वेश्चन में 729 लीटर वाले मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात हमें कितना दे रखा है? 7:2। तो इसका यूनिट हमने जोड़ लिया, 7 + 2 किया तो कितना है? 729। एंड नाउ यहाँ से 1 यूनिट हम लोग निकाल लेंगे, तो 1 यूनिट हमारा कितना हो जाएगा? 729 डिवाइड बाई 9। तो ये आ जाएगा हमारा, ये हमारा डायरेक्टली कट जाएगा, 81 लीटर आ जाएगा। ओके एंड नाउ, और गाइस देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पानी और कितना मिलाया जाए ताकि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 हो जाए। तो देखिए यहाँ पे लॉजिक की बात ये है कि यहाँ पे जो 2 और यहाँ पे 3 वाटर दे रखा है ना, इनका डिफरेंस कितना है? इनका डिफरेंस हमारा 1 यूनिट है और यही हमें फाइंड करना था। तो देखिए यहाँ से हमारा कितना आ गया? 1 यूनिट इज इक्वल टू 81 लीटर। क्योंकि पानी कितना और मिलाया जाए वही चीज़ हमसे यहाँ पूछा जाए ना, तो यहाँ पे डिफरेंस देख लेते हैं वाटर का कितना डिफरेंस है। तो वाटर का यहाँ पे 1 यूनिट डिफरेंस है और 1 यूनिट हमें इतना मतलब 81 आया है, तो इतना हमें क्या है? पानी मिलाया जाएगा, तो रेशियो हमारा 7:3 हो जाएगा। सो नाउ 81 लीटर इज आवर आंसर। ओके, इट मीन्स कह सकते हैं द अमाउंट ऑफ वाटर एडेड इज 81 लीटर। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि मैंने यहाँ पे लॉजिक क्या यूज़ की है। ओके चलिए एक और शॉर्ट ट्रिक में क्वेश्चन दूसरा देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट मूव ऑन क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 40 लीटर एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात हमें दे रखा है 7:1। इसमें कितना पानी लीटर में मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 हो जाए। नाउ गाइस ये क्वेश्चन देखिए हमारा सेम लास्ट क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया उसी तरह सेम एज इट इज़ है। सो प्लीज़ अब ये आप पॉज कीजिए और पहले इसको आप सॉल्व कीजिए शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू, जो मैंने लास्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व किया है, उसके बाद आप मेरे सोल्यूशन पे आइए। ओके सो देखिए क्वेश्चन में हमें दे रखा है 40 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात हमें कितना दे रखा है? 7:1। सो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं मिल्क, दिस इज अवर मिल्क इज टू वाटर का रेशियो हमें कितना दे रखा है? हमें रेशियो दे रखा है 7:1। दिस इज आवर फर्स्ट केस। एंड नाउ आगे क्वेश्चन में कह रहा है इसमें कितना पानी, मतलब कि पानी, फिर हम यहाँ पे क्या डिफरेंस देखेंगे, कितना पानी मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 हो जाए। तो हमारा नेक्स्ट केस क्या है? मिल्क इज टू वाटर में हमारा कितना हो जाएगा? 3:1।
एंड गाइज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा मिल्क की जो क्वांटिटी दे रखी वो इक्वल नहीं है। इट मीन्स रिमेंबर दैट कि वाटर इज एडेड, मतलब कि क्या क्वेश्चन में कह रहा है पानी मिलाया गया है। वाटर इज एडेड नॉट मिल्क, सो मेक मिल्क इक्वल। तो यहाँ पे क्या है, हमें मिल्क को बराबर करना होगा। तो मैं इसको रिपीट कर देता हूँ कि पानी मिलाया गया है, दूध नहीं, अतः दूध की मात्रा को क्या हम लोग करेंगे, इसको हम लोग बराबर करेंगे, या कह सकते हैं हम लोग यहाँ पे दूध की क्वांटिटी को हम लोग इक्वल करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ से हम लोग ये जो यहाँ पे 3 है इसको हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड ये 7 को हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, यहाँ पे भी और यहाँ पे 3 को भी हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। सो नाउ अब हमारी यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी 21:3 एंड 21:7। अब देखिए हमारी यहाँ से क्या हो गई, हमारी यहाँ से मिल्क की क्वांटिटी क्या हो गई, सेम हो गई। ओके, एंड नाउ जो हमारा ये पहला देखिए 40 लीटर जो हमें दे रखा था ना, वो हमें इनका यूनिट का एडिशन दे रखा है। मतलब कि क्या है, हम यहाँ से इनके यूनिट प्लस करेंगे, या कह सकते हैं इनको हम लोग प्लस करेंगे। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 21 + 3 24 यूनिट्स। तो ये हमारी इसको ऐड किया ना उन्होंने, तो मतलब कह सकते हैं 24 यूनिट इक्विवेलेंट टू 40 लीटर। और देखिए अब हमें क्या करना है, ये जो 3 और 7 है इनका हमें डिफरेंस देखना है। तो डिफरेंस इनका कितना है, 7 - 3 में डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा, 4। और ये 4 यूनिट हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है, यही हमें निकालना है। तो नाउ फ्रेंड्स यहाँ से देखिए हम लोग 1 यूनिट निकालेंगे। तो ये 1 यूनिट हमारा कितना हो जाएगा, 1 यूनिट इक्विवेलेंट टू 40 - 24। एंड नाउ 4 यूनिट यहाँ से फाइंड कर लेंगे। एंड नाउ 4 यूनिट इक्विवेलेंट टू 40/24, ये हमारा 24 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम सिंपली यूनिटरी मेथड फॉलो कर रहे हैं। सो नाउ ये हमारा हो जाएगा, देखिए जो ये हमारा 4 है ये हमारा कितना 6 टाइम कट जाएगा। एंड नाउ इसको 2 से काटते हैं तो ये हमारा 20 हो जाएगा। एंड नाउ दिस इज 3। तो यहाँ कह सकते हैं 20/3। फर्दर इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा आंसर दे देगा 6 होल 2/3 लीटर। सो नाउ दिस इज अवर आंसर। हमारा ये कितना है, ये हमारा 4 यूनिट आ गया, और हमसे 4 यूनिट का आंसर ही पूछ रहा था। तो या मतलब कि डिफरेंस जो इनका आया था वही मतलब कि पानी मिलाया जाएगा। तो पानी कितना मिलाया जाएगा, 4 यूनिट, और 4 यूनिट के अकॉर्डिंग हमारा कितना आंसर आया है, 6 होल 2/3 लीटर्स पानी, वाटर। ओके, एंड नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप जो मैंने यहाँ पे लॉजिक आप लोगों को दिया है आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया होगा। ओके, अगर फिर से एक बार आप इसको रिमाइंड करके एक बार फिर से देख लीजिए कि यहाँ पे मैं क्वेश्चन में क्या समझा रहा हूँ। सिंपली क्वेश्चन में था हमें 4 यूनिट निकालना, वो मैंने लॉजिक से निकाला। ये मैंने यहाँ पे दूध की क्वांटिटी को हमने यहाँ पे क्या इक्वल किया है, इक्वल इन द सेंस मैंने 3 को यहाँ से माइनस मल्टीप्लाई कर दिया है और 7 को इस साइड से दोनों में मल्टीप्लाई करके हमने देखिए दूध की क्वांटिटी को क्या हमने सेम कर लिया है क्वांटिटी को। एंड नाउ यूनिटरी मेथड फॉलो किया और अपने सिंपल आंसर पे आ गए। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, एक मिश्र धातु में जिंक और कॉपर का अनुपात 1:2 है। दूसरे मिश्र धातु में जिंक और कॉपर का अनुपात 2:3 है। यदि इन
दोनों मिश्र धातु को मिलाया जाता है तो नए मिश्र धातु में जिंक और कॉपर का अनुपात 5:8 हो जाता है। तो नए मिश्र धातु में इन दोनों मिश्र धातुओं का अनुपात बताओ। सो गाइस, ये भी हमारा देखिए एसएससी सीजीएल 2012 का क्वेश्चन है और हम लोग इसको बहुत ही स्मार्ट इजी वे में सॉल्व करेंगे। सो फ्रेंड्स देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग चलेंगे और ये हमें क्वेश्चन में जिंक एंड कॉपर दे रखा है। तो देखिए, जो हमारा ये फर्स्ट अलॉय है उसमें जिंक और कॉपर कितना है, 1:2। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं फर्स्ट अलॉय में हमें देखिए यहाँ पे जिंक एंड कॉपर का रेशियो यहाँ पे हमें फर्स्ट अलॉय में कितना दे रखा है, फर्स्ट अलॉय में हमें दे रखा है 1:2 दिस वन। एंड नाउ सेकेंड अलॉय में हमें कितना है, सेकेंड अलॉय में हमें दे रखा है 2:3। यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं 2:3। एंड नाउ जो हमारा न्यू अलॉय बनेगा यहाँ पे हम लोग न्यू अलॉय लिख लेते हैं, वो कितना है, वो हमसे फाइनल कह रहा है 5:8। तो ये हमने 5:8 कर दिया। एंड नाउ गाइज देखिए, ये हम वैल्यूज़ को हम लोग ऐड कर लेंगे। अब यहाँ से हम शॉर्ट ट्रिक शुरू कर रहे हैं। तो देखिए, ये हमारा 1 + 2 3 एंड 3 + 2 5 एंड नाउ 5 + 8 13। सो देखिए गाइज, अब जो हमारे पास ये वैल्यूज़ आई हैं 3 5 एंड 13, इनका हम लोग क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो देखिए, इन तीनों का हम एलसीएम जब लेंगे तो हमारा कितना आएगा, 195 हमारा एलसीएम आ जाएगा। अब देखिए, फर्स्ट अलॉय में हम लोग निकालने के लिए जो हमारा वो कैसे करेंगे, वो हम 195 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 65। तो ये हमारा यहाँ से फर्स्ट अलॉय में कितना आ गया, 65। सेम एज इट इज़ हम लोग सेकेंड अलॉय में करेंगे तो वो कितना आ जाएगा हमारा, वो हमारा आ जाएगा 39। एंड नाउ थर्ड जो हमारा न्यू आएगा थर्ड, उसमें कितना आएगा, उसमें हमारा आ जाएगा 15 आ जाएगा। एंड नाउ फ्रेंड्स देखिए, अब जो हमारे पास ये वैल्यूज़ आई हैं जो 65 39 एंड 15, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ये जो वैल्यूज़ हैं इनको जिंक और कॉपर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए, हमारा जो फर्स्ट अलॉय होगा वो क्या होगा, इसको जो हम ये वैल्यू है यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में। तो अब ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट अलॉय में हमारा कितना है 65 एंड 130। देखिए, जो हमारा 65 आया था अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 130 दे देगा, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल 65। एंड नाउ सेकेंड अलॉय को देखिए, अब जो हमारे 39 आया था इसको हम दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कितना देगा, ये हमारा 78 दे देगा। एंड नाउ सेकेंड 117। और जो न्यू हमारा है यहाँ से हम लोग न्यू अलॉय, तो देखिए ये 15 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो ये कितना आएगा 75। एंड नाउ 15 मल्टीप्लाई बाई 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा 120। सो देखिए, अब हमारे पास तीनों अलॉय के रेशियो आ गए। सो फ्रेंड, अब हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई एलिवेशन। तो देखिए, यहाँ से हमें जो ये हमारा आया है, अब देखिए यहाँ इसमें हम लोग एलिगेशन फॉलो करेंगे, इससे भी करेंगे तो आंसर आ जाएगा, इससे भी करेंगे तो हम लोग इससे फॉलो कर लेते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पे हम लोग एलिगेशन रूल फॉलो कर लेते हैं। तो ये हमारा पहला 65 है एंड मीन वैल्यू हमें कितनी दे रखी है
75 एंड देन 78। अब यहाँ से सिंपली इनको माइनस करेंगे और आंसर्स पे आ जाएंगे। तो देखिए 78 माइनस 75 करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 3 एंड 75 माइनस 65 करेंगे तो कितना आ जाएगा 10। सो नाउ गाइज दिस इज आवर आंसर। ओके, सो नाउ फ्रेंड्स देखिए हम लोगों ने यहाँ पे सिंपल लॉजिक में हमने आंसर्स पे आ गए। सो प्लीज़ अब आप लोग एक बार इसको एक बार रिमाइंड करके एक बार फिर से देख लीजिए कि मैंने क्या क्वेश्चंस को फॉलो किया है अपने आंसर्स में आने के लिए लॉजिक के साथ। तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या फॉलो किया है। सिंपल, मैंने जिंक और कॉपर की पहले वैल्यू को ऐड की है, उसके बाद हमने एलसीएम लिया है, एलसीएम को हमने मल्टीप्लाई किया है और फिर एलिगेशन फॉलो करके अपने आंसर्स पे आ गए। ओके, चलिए एक और शॉर्ट ट्रिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक जग में द्रव ए और द्रव बी के मिश्रण का अनुपात 4:1 है और जब 10 लीटर के मिश्रण को निकाल कर और 10 लीटर द्रव डाला जाता है, 10 लीटर द्रव बी डाला जाता है तो जग में द्रव ए और द्रव बी का अनुपात हमें 2:3 हो जाता है। तो प्रारंभ में हमें क्या बताना है, द्रव ए की मात्रा बतानी है। सो गाइस देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। तो क्या कह रहा है, पहले कंडीशन में 10 लीटर मिश्रण निकाल दिया गया तो रेशियो हमारा कितना है 4:1। तो देखिए यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारा ये हमारा ए है द्रव एंड द्रव बी। तो फर्स्ट कंडीशन में देखिए हमें कितना दे रखा है 4:, ये हमारा 4:1 दे रखा है। एंड नाउ गाइस सेकेंड कंडीशन क्या कह रहा है कि 10 लीटर द्रव बी डाला जाता है तो जग में द्रव ए और बी का अनुपात कितना हो जाता है 2:3। तो ये हमारा सेकेंड कंडीशन है और कितना रेशियो हो जाएगा 2:3। सो फ्रेंड्स एक यहाँ पे बात नोट कीजिए कि लिक्विड बी इज प्योर, देयर इज नो चेंज इन ए मेक ए इक्वल। कहने का मतलब है कि बी द्रव डाला गया है, वह ए की मात्रा में कोई बदलाव नहीं किया गया है, अतः क्या है हमें ए की मात्रा को क्या करना है बराबर करना है। सो वो चीज़ हम सेकेंड कंडीशन में करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें जब एक जो पहली कंडीशन में 4 दे रखा है इसके अकॉर्डिंग हमें इसको भी सेम बनाना पड़ेगा। तो देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये लॉजिक है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 4:1 एंड नाउ 4:6। तो देखिए अब हमारा क्या है यहाँ पे इक्वल हो गया है, ए देखिए 4 है और यहाँ पे भी 4 है, तो सेम ये दोनों हो गए ना। एंड गाइस देखिए इन दोनों का ऐड कर लेंगे हम लोग, इनका एडिशन होगा तो ये कितना हो जाएगा 5 यूनिट। तो जब देखिए हमने इनको ऐड किया तो ये कितना हो गया 5। तो ये जो 5 आया है ना, यही हमें क्या दे रखा है, ये हमें 10 लीटर के इक्विवेलेंट दे रखा है जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। सो देखिए और देखिए इनका डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस हमारा है 5, सॉरी इसका डिफरेंस हमारा है 2। जो हमारा जो भी डिफरेंस आ रहा था ना वो ये अकॉर्डिंग बी है। पहला देखिए हमारा कितना है 1 है और ये 6 है, तो इनका डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस हमें ये 5 दे रखा है। सो गाइस देखिए यहाँ से हम लोग अब यूनिटरी मेथड को फॉलो करेंगे। नाउ 5 यूनिट हमें कितना दे रखा है इक्विवेलेंट टू 10 यूनिट है ना, ये यहाँ पे था ना 10 लीटर। एंड नाउ यहाँ से हम लोग 1 यूनिट निकाल सकते हैं, 1 यूनिट हमारा कितना आ जाएगा 2 यूनिट। देन 5 यूनिट हम निकाल सकते हैं क्योंकि 1 यूनिट हमारा कितना आ गया 2। सो यहाँ से अगर हम लोग 5 यूनिट निकालें तो 5 यूनिट हमारा कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 5, तो कितना हो गया 10 यूनिट। अब देखिए लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है 10 लीटर वर इनिशियली टेकन आउट, मतलब कि प्रारंभ में 10 लीटर निकाल लिया गया। तो यहाँ पे क्या इनिशियल मिक्सचर हम लोग निकाल लेंगे,
तो ये हमारा इनिशियल मिक्सचर कितना होगा 10, तो ये होगा n प्लस और 10 जो हमारा यूनिट आया है वो हो जाएगा 10, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हमारा 20 यूनिट्स हो जाएगा। एंड नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या है, क्वांटिटी, मतलब कि हमें यहाँ पे मात्रा निकालनी है ए की। तो ए की देखो क्वेश्चन में भी क्या कह रहा है, द्रव ए की मात्रा निकालनी है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं क्वांटिटी ए। तो वो कैसे निकालेंगे, सिंपल, यहाँ से हमें 4/5, ये हमारा देखिए 4 है, और बाई जो हमारा डिफरेंस था मल्टीप्लाई बाई 20, ये टोटल यूनिट। तो देखिए ये हमारा डायरेक्टली कट जाएगा 4 टाइम, एंड 4 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना आ जाएगा 16 लीटर। सो नाउ दिस इज अवर आंसर, सिंपल। नाउ गाइस देखिए ये क्वेश्चन हम अभी देखिए हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरह ही जो भी हमने लास्ट में सॉल्व किया है। क्वेश्चन कह रहा है 75 लीटर वाले मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात हमें कितना दे रखा है 2:1। मिश्रण में कितना और पानी मिलाया जाए ताकि दूध और पानी का अनुपात 1:2 हो जाए। नाउ गाइस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए हमें यहाँ पे मिल्क एंड वाटर का फर्स्ट कंडीशन में रेशियो कितना दे रखा है 2:1। एंड सेकेंड केस में हमसे क्या कह रहा है, सेकेंड केस में जो हमारा मिल्क एंड वाटर का रेशियो है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1:2। मतलब कि क्या है, मिश्रण में कितना और पानी, मतलब पानी मिलाया जाए। तो देखिए रिमेंबर दैट कि पानी मिलाया गया है, दूध नहीं, अतः हमें क्या है दूध की मात्रा को क्या है बराबर करेंगे। सो गाइस देखिए यहाँ पे देखिए हमारा मिल्क कितना है 2 है, और यहाँ पे 1 है, तो हम लोग ये क्या है यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये मिल्क हमारा क्या है यहाँ से फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग इक्वल हो जाएगा। सो देखिए अब ये हम जब इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर तो हमारा रेशियो क्या बनेगा 2:1 एंड 2:4। तो देखिए हमारी ये मिल्क क्या है सेम हो गया, है ना, सेम हो गया। एंड नाउ देखिए अब क्या है ये वैल्यूज हम प्लस कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 3 यूनिट्स हो जाएगा। और देखिए वाटर का डिफरेंस देख लेते हैं, वाटर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 4 है, तो इनका ये डिफरेंस कितना है, डिफरेंस 3 है, 3 यूनिट। और देखिए हमसे यहाँ पे जो 3 यूनिट्स ये जो आया है ना ये वाला यहाँ का, ये इनिशियली कितना था, वो हमारे इक्विवेलेंट है 75 के, क्योंकि यही हमारा इनिशियल में यही कंडीशन चले ना, ये हमारी जो इधर की कंडीशन है ये इनिशियल कंडीशन है, और ये हमारी क्या है फाइनल कंडीशन है। तो ये हमारा 75 हमारे इसके अकॉर्डिंग ये 3 यूनिट्स हैं। तो कह सकते हैं हम लोग यहाँ पे 3 यूनिट इक्विवेलेंट टू 75 लीटर, एंड नाउ 1 यूनिट इक्विवेलेंट टू 75 डिवाइड बाई 3, तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 25 लीटर। और हमें क्या चाहिए, हमें 3 यूनिट चाहिए, क्योंकि हमें क्या है पानी पूछा है कि पानी कितना मिलाया जाए कि दूध और पानी का अनुपात 1:2 हो जाए। तो वो कितना है डिफरेंस 3 यूनिट, और यही हमें फाइंड करना है। सो गाइस तो देखिए 1 यूनिट हमारी कितनी आ गई 25 लीटर, देन 3 यूनिट हमें कितना निकालना है, बस सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 यूनिट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे 25 1 यूनिट मल्टीप्लाई बाई 3, सो नाउ 75 लीटर, दिस इज आवर आंसर। ओके, सिंपल लॉजिक और अपने आंसर्स पे आ गए। सो फ्रेंड
अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से रिमाइंड करके क्वेश्चन को देख लीजिए कि मैं यहाँ पे क्या लॉजिक फॉलो कर रहा हूँ। देखिए ये जो मैंने यहाँ से लाइन खींची, ये जो इस साइड है लेफ्ट हैंड साइड में, ये हमारी इनिशियल कंडीशन है, एंड देन जो हमारी राइट हैंड साइड की चीज़ें वो हमारी जो फाइनल हो के आएंगी। तो उसके लिए देखिए जो चीज़ मैंने कंडीशन बोली थी वो ज़रूर एक बार याद रखिएगा कि पानी मिलाया गया है। क्वेश्चन में देखिए क्या है, कितना पानी और मिलाया जाए, है ना। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, दूध नहीं मिलाया गया है, अतः दूध की मात्रा को बराबर करना है, जस्ट अपोजिट करना है। क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 है, तो यहाँ पे हमें 2 लाने के लिए क्या किया था, हमने मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया था। तो देखिए फिर कंडीशन ही सेम हो गई, दूध दूध बराबर हो गए, और बस इनका यूनिट मैंने ऐड कर लिया और इनका वाटर का हमने डिफरेंस ले लिया, और डिफरेंस हमारा कितना है 3 यूनिट, और 3 यूनिट की वैल्यू फाइंड कर ली 75 लीटर। और यहाँ से देखिए पहले इनिशियल कंडीशन में 3 यूनिट्स हमें कितना दे रखा था, 75 लीटर, ये हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग था। एंड नाउ 1 यूनिट फाइंड किया, देन आफ्टर 3 यूनिट, सो दिस इज अवर आंसर। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ गाइस आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोने और कॉपर की 2 मिश्र धातुएं ए और बी को 5:3 और 5:1 के अनुपात में मिलाने से बनाया जाता है। तीसरी मिश्र धातु सी को बनाने के लिए इन दोनों मिश्र धातु को बराबर मात्रा में पिघलाया जाता है। तो मिश्र धातु सी में सोने और कॉपर का हमें क्या बताना है, रेशियो बताना है। सो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, एलॉय ए एंड एलॉय बी हमें कितना दे रखा है रेशियो में, पहला हमारा है 5:3 एंड देन 5:, ये हमारा 11 होगा, 5:11। एंड नाउ देखिए अब मैं यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स में यूज़ करने वाला हूँ क्वेश्चन को। तो देखिए इनको क्या है, हम लोग ऐड कर लेंगे, तो ये कितना 8 हो जाएगा, और जब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 16। अब देखिए यहाँ से ये फाइनल है ना, एलॉय बी का 16 है और यहाँ से 8 है, तो क्या है हम इसको इक्वल करेंगे, तो ये कितना है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा एलॉय बी के इक्वल हो जाएगा। तो इट मीन्स यहाँ से ये दोनों में मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे। ओके, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा टोटल। अब देखिए यहाँ से इसके अकॉर्डिंग ये हमारा कितना हो जाएगा 10:6, और ये हमारा 5:11। सो यहाँ से हमारा एक जो लॉजिक है कि जब भी हमारा ये इक्वल हो जाए तो सिंपल हम ऐड कर देते हैं, जब एलॉय सी का हमें निकालना होगा। तो सिंपल यहाँ से ये हमारा 15 एंड दिस इज 17, और यही हमारा आंसर हो गया। बस ये सेम होना चाहिए, अगर सेम नहीं बनेगा तो हमें क्या एलसीएम लेना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे हमें तो डायरेक्टली सेम हो गया, इसलिए हमने यहाँ से मल्टीप्लाई बाई 2 किया। ये लॉजिक है, हमें लगा कि यहाँ से इसको डायरेक्टली हम सेम बना सकते हैं, क्योंकि हमें ये 16 के सेम लाना था, तो जस्ट हमने मल्टीप्लाई बाई 2 किया एंड ऐड करके हमने आंसर ले लिया। क्योंकि एलॉय सी निकालना है, तो जब भी हमारा रेशियो, रिमेंबर दिस, कि जब भी हमारा ये सेम आ जाए टोटल, उसके बाद हम अगर सी बनाना होगा हमें एलॉय, तो सिंपल हम क्या ऐड कर लेंगे। तो यही हमने ऐड कर लिया, ये हमारा ए था एलॉय ए एंड ये एलॉय बी, और ये टोटल हमारा सी एलॉय निकलेगा। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने और चांदी की 2 मिश्र धातुओं में सोने और चांदी का अनुपात हमें दे रखा है 7:22 एंड 21:37। इन दोनों मिश्र धातु को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नई मिश्र धातु में सोने और चांदी का अनुपात हमें 56:62 हो जाए। सो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे बाय एलिगेशन रूल फॉलो करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग सिंपल एलिगेशन रूल फॉलो करेंगे और अपने आंसर्स पे लाएंगे। सो देखिए यहाँ से हम लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बाय एलिगेशन रूल। सो देखिए यहाँ से हमें गोल्ड, ये हमारा गोल्ड एंड सिल्वर,
अब देखिए यहाँ पे हम लोग एलिगेशन रूल फॉलो करेंगे। देखिए यहाँ से ये हमारा 7:22 है, तो यहाँ पे हम लोग एलिगेशन रूल फॉलो करेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 7/29 एंड देन यहाँ से सिल्वर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 21/58 एंड फाइनल कितना है 25:20/62, तो यहाँ से हमारा है 25/87। अब सिंपल क्या है, हम लोग यहाँ से माइनस करेंगे और अपने आंसर्स पे आ जाएंगे। तो देखिए गाइस, तो देखिए 7:29 माइनस करेंगे 25/87 तो कितना हो जाएगा 4/87 एंड नाउ जब यहाँ से फॉलो करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 30/174 और यहाँ से ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारा आंसर है 13/8। सो दिस इज आवर आंसर। ओके, नाउ गाइज, आपको ये मेरा मिक्सचर बेस्ड एलिगेशन प्रॉब्लम इन शॉर्टकट कैसा लगा, लाइक कमेंट शेयर करके हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल में मेरे वीडियो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे लोगो पे क्लिक करके। एंड और भी हमारे ये शॉर्ट ट्रिक्स हैं जो आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं, उनको ज़रूर देख लीजिए क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। एंड फ्रेंड्स, हमारे चैनल का इनिशिएटिव ही है आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक्स में आंसर सिखाना। एंड अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हमसे डायरेक्टली फेसबुक में पूछ सकते हैं अपने क्वेश्चन को पेस्ट करके। सो फ्रेंड्स, कीप प्रैक्टिस बिकॉज प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। सो अभी सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि चैनल में आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं शॉर्ट ट्रिक्स में। थैंक यू।